रेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज मैं एक छोटा सा पॉडकास्ट लेके आया हूँ नवीन भाई के साथ में कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवीन भाई हमारे उभरता हुआ सितारा है और उत्तराखंड की संस्कृति को जगह जगह अपने सुर के माध्यम से हर जगह अपने उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं नवीन भाई, जो हमारे बनारस से, वैसे तो बनारस से बिलोंग करते हैं लेकिन रहने वाले हमारे उत्तराखंड भीरोखाल के। आपने भीरोखाल की माटी के बारे में बहुत सारा कुछ जाना होगा, उसकी कहानी भी, बहुत सारी कहानियां भी हैं। तो हम कहानियों को हटा के कुछ और चीजों को लेके चलते हैं, जैसे कि नवीन भाई पे लेके चलते हैं। तो नवीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज छोटा सा पॉडकास्ट आपके साथ में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य आपसे मिलने का और आपके दर्शकों से जुड़ने का एक बहुत सुंदर माध्यम है आपका चैनल। सबको बहुत बहुत सादर जय सिया राम जी। तो मेरा कुछ क्वेश्चन होंगे आपके साथ में, जिससे कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। कुछ 4 क्वेश्चन होंगे जी। इसमें के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से लगे हुए क्वेश्चन होंगे ये। और जैसे कि आप हमारे उत्तराखंड में आप काम कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में आपके बाद क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? जी तो जैसे कि नवीन जी, लोकगीत क्या होते हैं और उत्तराखंड के और गढ़वाल के लोकगीत कौन कौन से होते हैं? ऐसे बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। लोकगीत क्या होता है? सबसे पहले तो आज के समय में ये जानना बहुत जरूरी है, लोकगीत क्या होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की रचना लोकगीत नहीं होती। मैंने कोई गीत लिखा, वो लोकगीत नहीं है। आपने कोई गीत लिखा, वो लोकगीत नहीं है। लोकगीत वो होता है जो पौराणिक है, ऐतिहासिक है, जिसकी परंपरा चली आ रही है, जिसकी वाचिक परंपरा है, मौखिक परंपरा है। यानी जो लोकगीत एक लाइन मैंने बनाई, एक लाइन आपने बनाई, इस प्रकार से पूरा लोकगीत बन गया, वो पौराणिक लोकगीत है। वो ऐसा होता है लोकगीत। ऐसा नहीं कि किसी की रचना। किसी ने प्रश्न कहा एक बार, पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़थवाल जी से प्रश्न किया था, देवी स्वरूपा है वो, कि ये बताइए क्या मेरा लिखा हुआ गीत आज के 5,000 साल बाद लोकगीत बन जाएगा? तो मैडम ने कहा नहीं बन सकता वो लोकगीत। क्यों? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन तुलसीदास जी ने लिखा था, तो क्या वो लोकगीत बन गया? नहीं ना, क्योंकि उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है। रचनाकार जीवंत हो रहा है रचना के माध्यम से। परंतु लोकगीत वो होते हैं जिनके रचनाकार बेनाम होते हैं। पता नहीं किसने रचा, कब रचा, भगवान जाने। तो ये लोकगीत है, पौराणिक है। मैं तो कहता हूं, अगर नेगी जी कोई गीत गाते हैं, या मैठानी जी कोई गीत गाते हैं, या फला फला बड़फाल जी, या फला फला कोई भी गीत गाता है, तो वो उनका गीत है, उनका लिखा हुआ गीत होगा, तो वो लोकगीत नहीं है। लोकगीत वो होगा जो गांव की महिलाएं मांगल गाती हैं, जो गांव के औजी गाते हैं, जो थड़िया है, जो चौफला है, जो पौराणिक है, जिसकी परंपरा चली आ रही है, वो होते हैं लोकगीत। जो पुराने परंपरा हमारी, जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई जो लिखित रूप में नहीं है कहीं भी, माखी बाप की परंपरा। और कौन कौन से होते हैं जी? कौन कौन से गीत होते हैं, कौन कौन से हाँ, मांगल बहुत होते हैं, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लोकगीत बहुत प्रकार के होते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड भी गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार में विभक्त है। गढ़वाल क्षेत्र में बताना चाहूंगा, गढ़वाल के संदर्भ में, गढ़वाल में बहुत तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। ऋतु प्रधान लोकगीत, श्रम प्रधान लोकगीत, संस्कार लोकगीत, बहुत तरह के लोकगीत। जैसे संस्कार, मुंडन, जनेऊ, विवाह, निरंकार की पूजा, दीबा भगवती की पूजा, अनुष्ठानिक की पूजा, इन सब पूजाओं में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो अलग होते हैं। सामाजिक लोकगीत अलग होते हैं। थड़िया, चौफल, झुमैलो, घसेरी, खुदेड़, बहुत तरह के, चाचड़ी, झोड़ा, अनेकों लोकगीत होते हैं। बहुत सरेल, बहुत तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में अगर बताऊं आपको, तो सबसे पहले ये देखिए, जब मांगल, तो मांगल का तो आप जानते हैं, मंगल कामना जिनमें अवस्थित होती है, विवाह में, जनेऊ में, मुंडन में गाया जाता है। थड़िया वो गीत होते हैं जो आंगन में लगाए जाते हैं। थाड़ का मतलब होता है आंगन, और चौक में गाए जाने वाले लोकगीत थड़िया कहलाते हैं। झुमैलो, झूम ही लो, झूम करके गाए जाने वाला लोकगीत झुमैलो होता है। चौफल, चौफल का मतलब होता है चौफल, चारों ओर से फला फूला, चौरी फूला। माता पार्वती का लोकगीत था ये। माता पार्वती अपनी शिष्या बाणासुर की पुत्री उषा को सिखाती थी ये लोकगीत। कहा? ऊखी मठ में। ऊखी मठ का नाम क्यों पड़ा ऊखी मठ? क्योंकि उषा, बाणासुर की पुत्री, वहां रहती थी, तो माता की शिष्या थी, तो माता उसे चौफल सिखाती थी कि चौफल ऐसे खेला जाता है जी। तो ये चौफल हुआ। झुमैलो आपने जाना। घसियारी लोकगीत, उसी प्रकार से खुद में गाए जाने वाले खुदेड़ लोकगीत। देखिए, चांचड़ी लोकगीत वो जो होता है, वो चमोली गढ़वाल में गाया जाता है। थड़िया को पौड़ी में थड़िया, और उसी को चमोली में चांचड़ी बोलते हैं। झोड़ा लोकगीत झुंड में गाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं, अनुष्ठानिक गीत, यात्रा गीत, कई तरह के लोकगीत जी जी जी। बहुत बढ़िया, आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से हमने आज जानकारी दी है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन के पास रहेगा कि मांगल क्या होते हैं और मांगल कब कब गाए जाते हैं? अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि मैं मांगल बॉय ऑफ उत्तराखंड कह रहे लोग, आप तो वायरल बॉय है, मांगल बॉय। तो मांगल के विषय में बताऊं। मांगल का अर्थ नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें मंगल कामना होती है। मंगल कामना
मंगल सबका हो। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनके लिए सारा संसार भाई बहन और परिवार के समान होता है। तो वही मंगल कामना जिसमें अवस्थित होती है, ऐसे लोकगीत कहलाते हैं मांगल लोकगीत। विवाह में, जनेऊ में, मुंडन में, नामकरण में, पूजा पाठ में, अनुष्ठान में, सब जगह मांगल लोकगीत गाए जाते हैं। अब कई तरह के मांगल लोकगीत होते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, विवाह में तो बहुत सी रस्में होती हैं, सब में गाया जाता है। परसों फेसबुक में एक महिला ने कमेंट किया, वे कह रही थी कि बेटा जो आपने गाया फेरों में, पहला को प्यारो माजी लाडीली, दूजो को प्यारो बोडी लाडीली, ये नहीं होता, पहलू प्यारा फिरेली बुए बाबू लाडीली। तो उन महिला को बताना चाहूंगा मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन दीदी जी को बताना चाहूंगा, दीदी जी लोकगीत हर कदम कदम पर बदलते हैं, हर कोस कोस पर बानी और पानी बदलती है। मैं जो एक लोकगीत इस क्षेत्र में गाया जाता है तो दूसरी जगह दूसरी तरह से गाया जाता है। बिल्कुल, तो ये नहीं कहो कि हमारा क्षेत्र वाला सही है दूसरा वाला गलत है। जो है हेरी फेरी भैया पकड़ ले डगमग डगमग नाहिट लाडी। अब आप कह रही थी कि डगमग डगमग ये नहीं है, ये बाद में जुड़ा, बाद में नहीं जुड़ा। जब बेटी चल रही थी फेरते समय तो उसे इतना बुरा लग रहा था, वो दुख के मारे डगमग डगमग रोने का लड़खड़ा रहे थे उसके, क्योंकि वो कह रही थी मैं कैसे अपने पिता का घर छोड़कर जाऊं जहां मैंने इतने वर्ष बिताए हैं। तो डगमग डगमग ना हिट लाडी हेरी फेरी भैया पकड़ ले, क्योंकि बार बार उसको सदमा सा लग रहा है, वो बार बार हाथ पकड़ ले रही है बरजी का। तो ये लोकगीत है। अब ये लोकगीत पौड़ी में गाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पौड़ी के 13 ब्लॉक है सब जगह एक ही जैसा गाया जाता होगा। हमारे बीरों खाल में देखिए, पहलू प्यारा फिरेली बुए बाबू लाडीली, पहलू प्यारा फिरेली बुए बाबू लाडीली, दूजू प्यारा फिरेली चाची की लाडीली। अब दूजू प्यारा चाची की लाडीली, इसी लोकगीत को हमारे जो बीरों खाल का गांव है उसके नीचे एक गांव है, वहां कैसे गाया जाता है, वहां गाते हैं पहल्या को प्यारो माजी लाडीली, पहल्या को प्यारो माजी लाडीली है, दूजो को प्यारो बरजी को त्यारो, दूजो को प्यारो बरजी को त्यारो है। देखिए जब एक गांव के बगल वाले गांव में इतना फर्क आ गया गीतों में, तो पौड़ी के 13 ब्लॉक है, जाने 13 ब्लॉक में कैसे कैसे गाया जाता है। तो ब्लॉक की बात है, पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जगह गाया जाता है, कुमाऊं में अलग तरह से। हाँ, आप कुमाऊं तो चलो कुमाऊनी भाषा, मैं कह रहा हूँ गढ़वाली में भी कितना तरह का एक्सेंट है। कई लोग छन छन लगा के बोलते हैं, आना छिन जाना छिन, हमारे यहाँ आना छी जाना छी, कई तरह के होते हैं। भाषा बहुत समृद्ध है, ये भाषा कोस कोस पे बानी और पानी बदल जाती है। तो लोकगीत तो बदलेंगे ही। एक बेटी ब्याह करके इस गांव से दूसरे गांव में गई तो अपने साथ अपने लोकगीत भी लेकर चली गई, क्योंकि उसने जो मायके में सीखा था ससुराल में गाया। तो ऐसे करके लोकगीत फैलते हैं। तो ये मैडम आपको बताना चाहूंगा, मैम जिसने भी कमेंट किया था, दीदी सादर प्रणाम। और आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं होता दीदी, हर क्षेत्र में मांगल लोकगीत बदल जाते हैं। एक ही गांव में मैंने तो कितनी महिलाओं से सुना, एक ही गांव में एक महिला अलग तरह से गाती है, दूसरी महिला अलग तरह से गाती है। क्यों? क्योंकि दोनों का मायका अलग अलग जगह है, अपने अपने गांव का लोग सीख के आते हैं फिर यहाँ गाते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई महिलाएं ने कमेंट मारा था कि हाँ, ऐसे कुछ गीत नहीं इस तरह से ऐसे गाया ना। हाँ, तो मैं भी उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर नवीन भाई ने इतनी शुरुआत करी है तो आप भी अपनी संस्कृति को बढ़ाने की शुरुआत करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। कमेंट मारने से या कुछ डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। आप भी अपनी संस्कृति को अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने किसी भी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आगे प्रचार कर सकते हैं, जिससे कि पता चले कि हमारी उत्तराखंड संस्कृति क्या है, मैं कह रहा हूँ हमारी धरोहर क्या है। मैं कह रहा हूँ मैं अकेला कितनी जगह का लोकगीत संरक्षित करूंगा। आप अपने क्षेत्र का बचाइए, मैं अपने क्षेत्र का, ऐसे करके सब अपने अपने क्षेत्रों का बचाएंगे, पूरी संस्कृति बच जाएगी पूरी। अब विलंब न करते बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। तो नवीन जी मेरा ये तीसरा क्वेश्चन होगा आपके। अच्छा, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मेरा तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, क्या आज का युवा लोकगीतों से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है? बहुत सही, अच्छा प्रश्न किया आपने। ये प्रश्न मेरी गुरु पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बरपाल जी से भी लोग किया करते हैं, मैं तो उनके चरण रज के समान हूँ। तो लोग आज का युवा जुड़ता हुआ नजर तो आता है, परंतु दिखावे के लिए। मेरा ये मानना है कि लोकगीत कोई सीखने की चीज नहीं है, लोकगीत तो एक परंपरा है, एक लाइफस्टाइल है, एक आपका जीवन शैली है। जब तक आप लोकगीत को जिएंगे नहीं, उसकी आत्मा को आत्मसात नहीं करेंगे, आप लोकगीत सीख नहीं सकते, आप लोकगीतों से जुड़ नहीं सकते। अब देखिए, अगर मुझे अपनी दादी से प्रेम नहीं है तो मुझे लोकगीतों से प्रेम कैसे होगा?
मुझे अपने गांव की ग्रामीण महिलाओं से प्रेम नहीं है, उनकी परंपरा से प्रेम नहीं है, तो मैं कैसे उसको आत्मसात कर सकता हूँ? सबसे पहले अपनी जीवन शैली को बदलो। सबसे पहले अपने जीवन में लोकगीतों से प्रेम करने से पूर्व लोक संस्कृति से प्रेम करो। अब आपको अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है, कैसे? लोकगीत एक गीत रह जाएगा, फिर आत्मा नहीं जुड़ेगी उसकी। और अगर आत्मा को जोड़ना चाहते हैं तो पहले अपने गांव में जाइए, उस भोली भाषा को आत्मसात कीजिए। आप देखिए, अगर आपकी दादी आज नहीं रहेंगी इस संसार में तो उनका जो ज्ञान है वो उनके साथ चला जाएगा। जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो लोग सीखा करते थे, अब संयुक्त परिवार का विघटन हो गया, एकल परिवार है, तो परंपरा भी लुप्त हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि युवा जुड़ तो रहा है, परंतु युवा आत्मा से नहीं जुड़ रहा है, मन से नहीं जुड़ रहा है। मन से जुड़ने के लिए युवा को चाहिए कि सबसे पहले लोक संस्कृति को आत्मसात करे, उनको प्यार करे, उसके बाद वो लोकगीतों को अपना सकता है। तो नवीन जी, आपने बहुत सही जवाब दिए। हमारे आने वाले जो जनरेशन है, हम भी चाहते हैं कि हमारा जनरेशन हमारी संस्कृति को जाने। आजकल लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ, लेकिन अपनी जो बोली भाषा है, संस्कृति, यहाँ जो कल्चर है, आज वो एक बोलते ना, एक थैले में रह के चले गए। बिल्कुल कहीं बिल्कुल। ना कहीं हम अपनी संस्कृति, अपने अब बाप दादा सुनते थे कि आप कभी ये होता था, कभी हमारे पहाड़ों में होता था। आज हमारे पास सिर्फ दिखावा की रह चुकी है कुछ नहीं, बिल्कुल केवल नाम के लिए रह गई है, नाम की रह गई है। जैसे कि आप ये देखो, कुमाऊं में पिछोड़ी होती है, हम बोलते हैं पिछोड़ी, तो ट्रेंड ही बन गया। बिल्कुल वो बिल्कुल कुमाऊं का ट्रेंड था, बिल्कुल पूरे सबने ट्रेंड बना दिया उसको। बिल्कुल, वो आत्मसात कर लिया सभी ने, भले दिखावे के लिए किया पर किया तो कम से कम। हाँ, तो बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के इतने सारे बड़े बड़े संगीतकार हैं, इतने गायक हैं, लेकिन आज जो गायक अपने जेब भरने तक ही रह गए। वो अपनी रचनाएं गाते हैं, उन्हें लोकगीतों से प्यार थोड़ी ना है, नहीं है। अपनी रचनाएं गाते हैं और पैसा कमाते हैं। जी जी, बहुत बस बढ़िया। पैसा वाली बात है, अपनी रचनाओं से प्यार थोड़ी ना है, उन्हें गांव के लोगों से बिल्कुल प्यार नहीं है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा आपने ब्रॉडकास्ट किया था। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए, आपके लिए, क्या क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा हटके रहेगा, क्योंकि मेरी जनता काफी टाइम से आपको देख रही है। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कोई बढ़िया सा एक लोकगीत हो जाए। अच्छा, बहुत अच्छा लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये आपके लिए। तो लोकगीत क्या सुनाए? बहुत सारे लोकगीत हैं, थड़िया है, चौपला है, मांगल है, झुमैलो है, घसियारी है, खुदेड़ है, जो किसी ने कभी जोड़ा सुना नहीं छाछ है। होगा। अच्छा, ऐसा सुनाना है, दुर्लभ लोकगीत है हाँ। ना। वैसे तो बहुत सी चीजें मैंने गाई हुई हैं, क्या गाऊं मैं, बहुत सी चीजें हैं, आपको सुनाता हूं मैं। एक बहुत प्यारा लोकगीत है। छो छम छका छम तर बूंद चटपाटे, सबों की मथुरा रे तुम्हारा बोले झम। छो छम छका छम तर बूंद चटपाटे, सबों की मथुरा रे तुम्हारा बोले झम। बाजी जालो डंक मथुरा, बाजी जालो डंक झम। ऊंचा कैलाश जान मथुरा, वखीली ज्वाला शंख झम। छो छम छक्का छम तर बूंद चटपाटे, सबों की मथुरा रे तुम्हारा बोले झम। तिल धारू बोला गयली बो दूधे लस गयल्या, तिल धारो बोला गयली बो दूधे लस गयल्या। घास काटी पूली है बो, घास काटी पूली, छोड़ घास पूली चल मेरी सत पूली। गयली बो दूधे लस गयल्या, तिल धारो बोला गयली बो दूधे लस गयल्या। पकी जाली खीर गयली, पकी जाली खीरा, सुपन्यों मां देखे भौजी तेरी तस्वीरा। गयली बो दूधे लस गयल्या, तिल धारो बोला गयली बो दूधे लस गयल्या, तिल धारो बोला गयली बो दूधे लस गयल, गयली बो दूधे लस गयल, गयली बो दूधे लस गयला। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया नवीन जी, बहुत अच्छा आपने गाया है। और लास्ट में आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों को हमारा जो ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अपनी संस्कृति से जो हमारा पॉडकास्ट था कैसा लगा। और एक चीज और करूंगा कि नवीन भाई का हमारा चैनल भी है,
ये यूट्यूब चैनल भी है, अपने बताएंगे, स्वयं बताएंगे, और इंस्टाग्राम चैनल भी है हमारे नवीन भाई स्वयं बताएंगे, और फेसबुक में इनका पेज है, वो खुद ही बताएंगे अपने मुंह जबानी। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, 3 चैनल, तीनों चीजें हैं। यूट्यूब पे चैनल नवीन बिष्ट जय दीबामा, भैया आपके इसमें लिंक आई विल शेयर यू, वो लिंक आप यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ऑफिशियल दूसरा इंस्टाग्राम पेज है नवीन 32023, वो भी शेयर करेंगे भैया, सब दे देंगे कैप्शन में आपको। और तीसरा फेसबुक पेज है नवीन बिष्ट करके, वो भी आप देख लीजिएगा। तीनों चीजें भैया आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप वहां से जाकर के प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो माय पेज। मैं तो आपको यही चीज कहूंगा कि अगर हमारा छोटा भाई इतना प्रयास कर रहा है तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब करने से, एक बेल आइकन बटन दबाने से अगर भाई के थोड़ा ऊपर तक बात जाती है, तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भाई के 1 मिलियन फॉलोवर कर दीजिएगा। आप सभी कहते थे अपना आईडी, अपना वो, तो वो आपको अब फाइनली इट इज अवेलेबल फॉर यू पीपल, आपको भैया दे देंगे। फर्स्ट कमेंट मेरा एक ही मेरा एक मोटिवेट रहेगा, एक बात बोलना चाहूंगा, अगर इस साल नवरात्रि में भाई के 1 मिलियन फॉलोवर हुआ तो हम जगराता जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। आपका ये कमेंट रहेगा हमारे, बिल्कुल, ये तो हाँ, वादा देखते हैं रहेगा। आप लोग इसको पूरा करते हैं कि नहीं, ये भी आप लोग के ऊपर है, तीनों चीजों पर। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका। सादर प्रणाम।